मृगशिर कृष्णा एकम है। चतुर्मास की संपन्नता का अनंतर दिवस है। आज के दिन सामान्यतया चारित्रात्माएं अपने चातुर्मासिक प्रवास स्थल से विहार करते हैं और ऐसा दिन है मृगशिर कृष्णा एकम कि मेरे मन में तो यह विचार है कि मुहूर्त कैसा है कैसा नहीं, कोई इसकी चिंता नहीं करना कि एकम को विहार कर दो। ठीक है, दिन में भले टाइम देख लो, कौन सा टाइम बढ़िया देखना हो तो देख लो, बाकी ये नहीं आज तो वो दिन खराब है तो ब्याह दूज को करेंगे, एक पंचम को करेंगे, कुछ नहीं, एकम को विहार कर दो। इसमें कोई चिंता नहीं, मुहूर्त की बात ऐसी नहीं कि एकम को विहार नहीं करेंगे, एकम को विहार भले कर दो। अगर स्वास्थ्यानुकूलता आदि ठीक है और कोई स्थिति नहीं है तो मुहूर्त बोल के एकम को विहार नहीं करना, यह चिंतन भी मेरे दिमाग में वर्तमान में नहीं रहता है। क्यों एकम का दिन मानो कि साधुओं के लिए वरदान है कि एकम को विहार कर दो। हाँ, एकम के दिन में भले देख लो, कौन सा दुगड़िया देखना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वह मृगशिर कृष्णा एकम का दिवस है और हमें भी यहाँ से जो हमारी सामान्य व्यवस्था है उसके हिसाब से इस कल्पतरु बिल्डिंग से प्रस्थान करना है, इससे विदाई लेनी है, छोड़ना है इसको। एक जगह रहकर भी साधना की जाती है। कई लोग आश्रमों आदि में, जंगल में, कई एक जगह रह करके भी साधना करने वाले करते होंगे। उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है और दूसरी विधा है कि एक जगह जम करके ज्यादा मत रहो, चलते रहो। चतुर्मास हो गया, अब चलो, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलो। पानी तो बहता भला पड़िया गंदीला होए, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। कि साधु रमते रहे, रमते रहने से दो लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ तो ये या नुकसान नहीं कि कहीं मोह आसक्ति नहीं हो जाए। इतना बढ़िया मकान है, यहीं रहो ना, इतना अच्छी अनुकूलताएं हैं, यह आसक्ति हो जाए क्षेत्र से, मकान से, आदि आदि से, यह बढ़िया नहीं। आचार्य मंगू की बात आती है कि एक विहार नहीं किया, जम करके रह गए और कुछ शैथिल्य मानो आ गया आचार क्रिया में, बाद में जीवन समापन हुआ और बाद में यक्ष की योनि में जाकर पैदा हो गए। यानी अन्यथा साधु ऊंची गति में जाता है, वे यक्ष की योनि में पैदा हो गए। कारण क्या? आश्रय, यह आसक्ति, बस बहुत ऊंची गति नहीं हो सकी। तो साधु में यह पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अवांछनीय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो विहार करने का एक लाभ या नुकसान का अभाव यह है कि साधु आसक्ति से कुछ बच सकता है, बस छूटा आगे चले गए। परचो राखे ते नर भोला, कि परचा मोह संसर्ग आसक्ति यह नहीं हो। तो विहार का पहला परिणाम है कि साधु की अमोह अनासक्ति की साधना ठीक रह सकती है। दूसरा लाभ यह है,
नए नए अन्य लोगों को भी लाभ मिल सकता है, वहाँ उपकार हो सकता है। अब कई बार एक जगह तो लोग बेचारे थक गए कि अब बहुत हो गया, अब लोगों का आना भी कम है, दूसरे तरसते हैं कि हमारे आते ही नहीं है। एक जगह तो लोग खूब धाप गए, दूसरी ओर प्यास है इतनी, तो यहां हो गया, और कहीं चलो, और कहीं उपकार हो सकेगा। उपकार होता है, वहां जाते नहीं, एक जगह जमे रहते हैं, तो यह शायद बढ़िया बात न भी हो। तो यह बिहार की व्यवस्था है। चतुर्मास एक जगह हो गया, अब शेष काल में जैसे औचित्य विचरो। इस परंपरा का निर्वहन हमारे यहाँ हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को तो मैंने देखा ही था, चतुर्मास के बाद बिहार होता था। हालांकि बाद में एक जगह भी विराजे थे, लाडनू में तो लंबे काल भी विराजे थे, और वैसे बहुलतया चतुर्मास के बाद बिहार भी हुआ करता था। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी हमने देखा, चतुर्मास के बाद बिहार की व्यवस्था, वो ही परंपरा आज भी चल रही है। तो यह आज मृगसर कृष्णा प्रथमा का दिन हमारे लिए बंधन मुक्ति का दिन है। कल तक बंधन में थे कि चतुर्मास है, बिहार नहीं करना, ऐसे विधि जैसी विधि है, बंधन था, कपड़ा नहीं जांचना, चतुर्मास है। आज वो बंधन समाप्त है, कपड़ा भी जांचा जा सकता है और दूर विहार भी आराम से किया जा सकता है। चतुर्मास के दो बंधन हो जाते हैं, कपड़ा नहीं जांचना और यात्रा नहीं करना। ये दोनों बंधन मृगसर कृष्णा एकम को नहीं रहते हैं। यात्रा होती है देशाटन, उसके अपने लाभ हो सकते हैं। यात्रा करने वालों को भी नया नया अनुभव, नया नया ज्ञान हो सकता है। अनेक क्षेत्रों में जाते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, तो नई नई कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, अनुभव प्रवणता आ सकती है, अनुभव परिपक्वता हो सकती है। तो खुद को भी लाभ और दूसरे लोगों पर उपकार होने की संभावना हो सकती है। जब प्रवचन, व्याख्यान, संपर्क, तत्व ज्ञान आदि आदि चीजें चलती हैं, तो श्रावकों को, दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सकता है। तो नदी बहती है, लाभ मिल सकता है। संत सरसरी परशुराम चले भुजंगी चाल, जिण जिण शेरी संचरे तिह तिह करत निहाल। आश्रय, ये संत लोग हैं, चलते रहते हैं, तो जहां जहां जाते हैं उनको मानो निहाल करते हैं, लाभ दे सकते हैं। नदी चलती है, लाभ मिल सकता है। तो यह चलना, चलने से थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा घूमना हो जाता है, सहज मॉर्निंग वॉक हो सकती है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी कुछ लाभदायी चीज हो सकती है, संतुलित रूप में यात्रा हो तो। यह बाहर की यात्रा है, इसका अपना मूल्य है। इससे भी बड़ी बात होती है अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, अनुभूति की यात्रा, आत्मा के भीतर की यात्रा। यह बहिर्यात्रा और यह अंतर यात्रा। तो साधु को यह सोचना चाहिए, मेरी अंतर यात्रा ठीक चलती है या नहीं। बाहर मान लो घूम लिए, खूब घूम लिए, तो बाहर घूमने के साथ साथ भी साधु की अंतर यात्रा भी चलनी चाहिए। जत्ता भे खमासमणों में, इस बंधन के सूत्र में गुरु से, बड़ों से पूछा जाता, जत्ता भे आपकी यात्रा ठीक है ना, जवनिजम से बे यमनी, ये ठीक है ना। तो यह जत्ता कौन सी है यात्रा?
ये साधना की भीतर की यात्रा है, ज्ञान दर्शन चारित्र की यात्रा है। यानी ज्ञान दर्शन चारित्र में यात्रा से आगे बढ़ें। यात्रा क्यों? कि ज्ञान में आगे बढ़े, वो ज्ञान की यात्रा है। दर्शन में आगे बढ़े, चारित्र में आगे बढ़े, तो वह ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना की, अध्यात्म की यात्रा हो जाती है। तो बाहर की यात्रा तो मान लो लंबी यात्रा हो न भी हो, पर अंतर की यात्रा लंबी होती रहे, आगे से आगे साधु बढ़ता रहे, तो बस फिर कोई चिंता नहीं है, कल्याण होना सुनिश्चित हो जाता है। तो हमें अंतर यात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, आभूषण भी पहनने वाले पहनते होंगे, कोई अंगुली में अंगूठी रखता होगा, कोई गले में हार भी पहन सकता है, और भी आभूषण हो सकते हैं। ये बाहर के आभूषण हैं। जैसे वह बाहर की यात्रा है, बाहर की यात्रा भी अंतर यात्रा युक्त हो सकती है। बाहर के आभूषण हैं, ये ठीक है, कुछ गृहस्थों का अपना प्रयोजन हो सकता है, कोई उपयोगिता भी हो सकती है, सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है। वह सौंदर्य शरीर का सौंदर्य है कि शरीर सुंदर लगने लग गया, आभूषण पहन लिए सुंदर लगने लग गया। आखिर शरीर तो स्थायी नहीं है। जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, उसको आपने आभूषण भी पहना दिए, सुंदर भी मान लो शरीर लगने लग गया। तो आत्मा को आभूषण हमने पहनाए या नहीं? हाथ को पहना दिया, गले को पहना दिया, अंगुली को पहना दिया, कलाई को मान लो कुछ पहना दिया। आत्मा को आभूषण हमने पहनाए या नहीं, यह एक प्रश्न है। ये बाहर के आभूषण तो आपके पास पैसे हैं, खरीद कर लेकर के आ गए, पहन लिए, ठीक है, आपके पास है आभूषण खरीदने की क्षमता है, खरीद लिए या बनवा लिए, जो भी पहन लिए। पर वो आत्मा को हमने आभूषित किया या नहीं? चारित्र भूषण, ज्ञान भूषण, दर्शन भूषण, चारित्र का आभूषण हमने पहना या नहीं? या कैसा, कितना निर्मल है? ज्ञान का आभूषण कैसा है? दर्शन का आभूषण कैसा है? चतुर्मास यहाँ हमारा हैदराबाद में और इस वाटिका में कल्पतरु में हमारा साध्वी प्रमुखा जी का, कामधेनु में हमारे कुछ संतों का कल्पतरु के पास वाले स्थान में भी हुआ है, कुल मिला के वाटिका में हुआ है। तो चतुर्मास है वो भीतर के आभूषणों को स्वच्छ बनाने का या और ज्यादा नए आभूषण तैयार करने का, पहनने का एक समय बन सकता है कि नए नए आभूषण तैयार हो जाएं या पहन ले। यह काम चतुर्मास में हो सकता है। तो इस चतुर्मास में कुछ कुछ अंशों में आभूषण तैयार किए गए होंगे। किसी ने ज्ञान सीखा है, आप लोगों में से भी किसी ने कुछ सीखा है, तो मानो कुछ एक भूषण तैयार हो गया। तपस्या की है और साधना की है, चारित्र आत्माओं ने भी अपना विकास किया है, तो वो कुछ भी कह दो, भूषण कह दो, विकास कह दो, वो कुछ हुआ माना जा सकता है। तो हमारा जीवन है, आत्मा जीवन, वो विभूषित हो जाए। शरीर को विभूषित तो करे, मान लो नहीं भी करे आदमी, कोई खास बात नहीं, नहीं भी करे, जीवन को हम विभूषित अगर कर सकें तो बढ़िया बात हो जाए। अब जीवन विभूषित कैसे हो? यूं तो अनेक बातें हैं। आदमी दान देता है, शुद्ध साधु को दान देता है, तो वह एक गुण है, एक आभूषण है। मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ने भूखा जाए। घर में साधु आ गया तो दान दिया जा सके,
उनको चावना अपेक्षा हो तो साधु को, शुद्ध साधु को दान देना, दान देने की भावना रखना। दान का मौका तो मान लो मिले, कभी न भी मिले, तो दान देने की भावना रखना भी बढ़िया है। मान लो हैदराबाद में चारित्र आत्माएं हैं, मान लो नहीं हैं, तो दान तो किसको दिया जा सके, पर भावना भी कभी मौका मिले हम दान दें, दान दे सकें। यह दान की भावना है, यह एक जीवन का आभूषण है, सद्गुण है। और आदमी ईमानदारी के प्रति रुझान रखता है कि मेरे द्वारा बेईमानी, धोखाधड़ी किसी के साथ न हो जाए। यह भावना रहती है, आदमी बेईमानी से बचता रहता है, यह भी आभूषण है। अहिंसा की भावना, यह भी आभूषण है। यूं अनेक आभूषणों को तैयार करके जीवन में पहन करके जीवन को विभूषित किया जा सकता है। तो हमारा आज यहाँ से बिहार हो रहा है, और यह मकान हमने समाज से लिया था, महेंद्र जी भंडारी आदि जो, हमने तो समाज से लोगों से आज्ञा लेकर रहे थे। अब यह मकान आपको वापस बुला रहे हैं, सौंप रहे हैं, यह भी सौंप रहे हैं, वो पास वाले कुटीर भी सौंप रहे हैं। ये कामधेनु जो कुछ हमने आपसे लिए थे, मानव सामग्री, जो पाठ बादुड़ जो भी, ये सब आपको वापस सौंप रहे हैं। हम तो यहाँ से अब जाने वाले हैं, तो यहाँ प्रवास हो गया, चतुर्मास अच्छा हो गया और लोगों ने लाभ भी लिया। सब मंगलमय हो। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।